सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में आने वाला है। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टॉप 4 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 4 क्वेश्चन। यही 4 क्वेश्चन जो बता रहा हूं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, नंबर बदल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन वही होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। 200, 400, 500% मान लीजिए कि आएंगे, ठीक है, नो डाउट। पहले तरीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। यहां 2 इक्वेशन गिवन है, ये और ये, है ना, लेकिन दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? यहां भी देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन मैं 2-3 रिपीट कर रहा हूं और फिर आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के निकालना है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां बोल रहा है नॉट ए सॉल्यूशन, इसके पास नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है ना, नॉट हैव ए नॉट सॉल्यूशन, कह रहा है डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, यहां नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यहां देखिए अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आने वाले हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का या फिर नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आपको आएगा, ये मान के रखिए 100%, 200% ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाना है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है जिसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मेरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन के बारे में जानना है कि दोनों इक्वेशन मिलके हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इस बात को जानने के लिए हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 यानी कि बेसिकली इसके x के सामने, इसके x के सामने a1 है, इसके x के सामने दूसरे वाले इक्वेशन के a2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, b1 बाई b2 को भी डिवाइड करेंगे, b1 बाई b2 है ना, b1 बाई b2 इसको भी डिवाइड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ रही बात ना? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर a1 बाई a2 जो है वो इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 के, ठीक है, ये इक्वल हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमें c1 बाई c2 को भी चेक करना पड़ेगा, c1 बाई c2 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं हुआ, अगर ये इक्वल नहीं हुआ, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल हुआ, मगर c1 बाई c2 इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। जी हाँ, इसे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है कि a1 बाई a2 इक्वल हुआ b1 बाई b2 के, तो फिर हमने c1 बाई c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 को चेक किया तो पता चला ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ऐसे में हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट यानी कि मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये तीनों बराबर होने चाहिए। समझ आ रही बात ना? तो हम इक्वेशन को उठाएंगे, हमारे पास है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k, है ना, तो हम उठाएंगे 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, यहां देखिए 36x प्लस 6y, 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, है ना, 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। ठीक है ना, ये दोनों गिवन है और हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने पढ़ लिया है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में ये सब बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास
सबसे पहले तो आप जानते हैं ये इक्वल के राइट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में जाए तो माइनस में हो जाता है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या, इसे लिख दूं क्या ऐसे, माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। ठीक है, उधर कुछ नहीं बचा, इक्वल के उस साइड है ना, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू उस साइड क्या बचेगा, उस साइड 0। ठीक है, ऐसे पहले तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब हमारे पास जैसा कि ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हमारे पास a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, ये बराबर होने चाहिए क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब a1/a2 का मतलब हुआ 6/36 है ना, 6/36 शुड बी इक्वल टू यहां देखिए y के आगे कौन है, 1 है, और यहां 6 है, 1/6 शुड बी इक्वल टू 1/6 शुड बी इक्वल टू c1/c2 है ना। यहां पे c1 कौन है, माइनस का 3k और माइनस का 3 है ना, माइनस का 3k बाई माइनस का 3k डिवाइड बाई माइनस का 3। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो वैसे भी कट के 6/36 1/6 के बराबर आ जा रहा है ना, 1/6 के बराबर आ जा रहा है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं उठा लूं है ना, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखिए माइनस का 18k इन दोनों को किया तो माइनस का 18k और इधर माइनस का 3। ठीक है, ऐसे में माइनस माइनस कट गया और k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/18 है ना, यानी कि 1/6। k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/6। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए ताकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे। तो k की वैल्यू हमारी यहां आ चुकी है, k की वैल्यू 1/6 होगा, 1/6। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे ही देखिए यहां आपको फिर से ये क्वेश्चन कह रहा है डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन नहीं हो है, तो नहीं है तो इस बार हम कौन सा इक्वेशन उठाएंगे, नहीं सॉल्यूशन का मतलब है हमें ऐसा उठाना है, ये वाला उठाना है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू के साथ यहां पे उठाना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यहां देखिए, यहां आपके पास लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये इन दोनों को उठाएंगे और कंपेयर करेंगे। ये देखिए यहां पे 1 है और यहां पे -3 है ना, तो 3 गुना हुआ, माइनस के 3 टाइम्स हुआ। ठीक है, यहां 2 है और यहां 6 है, यहां भी माइनस का 3 टाइम्स हुआ, और यहां 5 और यहां 1 है, लेकिन यहां पे 3 टाइम्स नहीं हुआ, यानी कि C1 और C2 इक्वल नहीं है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है, मगर C1/C2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा हुआ भाई, ये नो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। देखिए यहां 1 था, 1 मिनट, यहां 1 था और यहां पे -3 था, है ना, 1/-3, जबकि यहां 2 था और यहां -6 था, तो 2/-6, ये भी 1 कट के माइनस का 1/3 आएगा। लेकिन जब मैं ये C1/C2 करूंगा ना, 5/1 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ। ये तो किस में मिलता है, हमें मिलता है, हमने देखा कि हमें ये किस में मिलता है, हमें मिलता है यहां नो सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू मिलता है, यानी कि हमारे पास यहां कौन सा आंसर हो गया, नो सॉल्यूशन। ऐसे करके हम चेक कर लेंगे, किसी का भी चेक करना होगा। तो यही 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इन्हीं तीनों फॉर्मूला से सब कुछ बनने वाला है ना। इस तरह के क्वेश्चन पक्का, इस तरह के एक क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन, 500%, 1000% एक क्वेश्चन आना ही आना है, आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे भी मैं ये जो क्वेश्चन बताया हूं ये PYQ है, पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1-2 साल के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे जरूर कर लेना है। एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा था 4 तरह का क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए यहां पे कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y ग्राफिकली, है ना, हमें एल्जेब्रिकली इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां भी वही काम है, इन दोनों को सॉल्व करके x - y निकालना है। ठीक है, यानी कि पहले x और y निकाल लेंगे, फिर x - y निकल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन है, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास x + 2y = 9 दिया हुआ है, y - 2x = 2 दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसे दिए हुए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, हम ऐसा काम करेंगे जिसमें x का जो x के साथ या y के साथ जो नंबर गिवन है ना वो इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है, माइनस का 2x है। चलिए अगर मैं साइन को ना भी देखूं तो 2x है ना। तो बेसिकली ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे बराबर करने के लिए हमें पता है कि हमें जैसे इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, तो मुझे बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, 2 से करना होगा ताकि 2x हो जाए, है ना। तो हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई, खाली इसमें नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1, है ना। आप लिखेंगे पूरी लैंग्वेज तो हमारे पास मिल जाएगा। देखिए इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x मिलेगा प्लस 4y, 2 2 4y इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये पहले से 2 वाला था तो हमारे पास था y माइनस 2x। ठीक है ना, तो y माइनस 2x था ना। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस 2x को आगे लिख देते हैं ताकि x और x एक दूसरे के नीचे रहे। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का ये y है तो प्लस का y इज इक्वल टू 2, ये है ना। और अब देखिए, अब जो हमने बराबर किया है ना, x को बराबर किया है तो x के आगे का साइन देखें, एक प्लस है और एक माइनस, राइट, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब भी प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन रहेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम रहेंगे, इसके साइन सेम रहेंगे, दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, ठीक है ना, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में दोनों को कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट। याद रखेंगे यहां एक ट्रिकी चीज है कि अगर दोनों का साइन अलग है तो हम कर देंगे ऐड, और दोनों का साइन सेम है तो हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो यहां फिलहाल हमारे पास ये दोनों इक्वेशन में साइन दोनों का अलग है तो हम कर देंगे ऐड। तो यहीं इसी लाइन में हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड एडिंग, है ना, हम ऐड भी करेंगे। तो चलिए ऐड करने से क्या फायदा मिलेगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, है ना। कट के हमारे पास यहाँ 4 और ये 1y यानी कि 5y इज इक्वल टू 20, 5y इज इक्वल टू 20 यहां से। सो y इज इक्वल टू 20 बाई 5, है ना, इज इक्वल टू 4। y आ गया, है ना, y आ गया। अब यहाँ y को अगर हम 4 पुट करते हैं, ये y 4 आया है, यहां हम क्या करते हैं, y को 4 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें चाहे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 था, लिख देंगे वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1। अब y के बदले हम 4 पुट कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं y, ठीक है। तो यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू 9, x कितना आ गया भाई, 1 आ गया, है ना। तो इस तरह से करके हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिए। देखिए x और y की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल लिया। समझ आ रही बात ना। इस तरह के हम आसानी से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी देखिए x माइनस वाई, पहले हम x और y निकाल लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने सिखाया है ना, और बाद में x माइनस वाई की वैल्यू बता देंगे दोनों को घटा के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं जो आपको कर लेना है। आइए अगले तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आराम से आप नंबर उठा सकते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बात समझ लीजिए कि डिजिट नंबर, जब भी डिजिट प्रॉब्लम आए तो बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े मान लेना है लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट, है ना, इज इक्वल टू y। ये इतना मान लेना है। फिर सो नंबर इज इक्वल टू, देखिए नंबर को कैसे मानेंगे सबसे पहले तो समझते हैं। ये देखिए जैसे कि मेरे पास 54 एक नंबर है, सपोज कीजिए 54, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको अगर हम इससे हमें क्या करना है, बांटना है, थोड़ा तोड़ना है, तो मैं इसको 5 इंटू 10 प्लस 4 लिखूंगा ना। क्यों ऐसा 10 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है ना, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, इसीलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 से किया। 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें नंबर जो टेंस प्लेस पे होता है 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहां देखिए,
यहां नंबर मानने के लिए टेंस पे है, इसीलिए मैं इसे 10y प्लस x, ये नंबर हुआ। तो याद रखें, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, डिजिट प्रॉब्लम है, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना काम जो मैंने अभी किया है ये तो बिना क्वेश्चन पढ़े कर लेना है, इतना तो करना ही करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो डिजिट्स x और y था, यही तो था, है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, ये गिवन है, ये गिवन है इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या, when 36 इज एडेड टू दिस नंबर, कह रहा है इस नंबर में, इसीलिए मैंने बोला कि पहले ही नंबर निकाल लीजिएगा, है ना। तो नंबर आपने निकाल लिया है और उसने कहा कि when 36 इज एडेड टू दिस नंबर, है ना, इस नंबर में 36 ऐड करते हैं। चलिए, तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर यानी कि 10y प्लस x में अगर मैं 36 ऐड करता हूं, है ना, 36 ऐड करता हूं, तो क्या बोल रहा है, तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स जो है वो अपनी प्लेसेस को चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है वो टेंस पे पहुंच जा रहा है और जो टेंस है वो यूनिट पे पहुंच जा रहा है। तो अभी तक ये यूनिट पे था, अब ये x जो है वो टेंस प्लेस पे जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई x में होगा, है ना, और y से 1 होगा, ऐसे। समझ में आ रही बात ना। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 10y और ये y इधर से इधर आया तो माइनस का y प्लस x और ये 10x इधर से इधर आया तो माइनस का 10x इज इक्वल टू -36। ठीक है, और यहां से ये आया 9y माइनस 9x इज इक्वल टू -36। ठीक है, यहां से अगर मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूं तो आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अब ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा भाई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 9 यानी कि माइनस का 4। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, ये आ गया। ठीक है ना, y माइनस एक्स -4 आ गया, और पहले हमारे पास क्या था, x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 था, x इंटू वाई 12 था, पहला इक्वेशन ये है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया है एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। तो अब हमारे पास बेसिकली y माइनस एक्स आ चुका है ना, y माइनस एक्स जो है वो -4 आ चुका है, और हमारे पास यहां जो है वो x माइनस वाई है, x इंटू वाई है ना। अगर ये x इंटू वाई ना होकर x प्लस वाई होता, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स या x माइनस वाई जो भी है माइनस के फॉर्म में है, और यहां हमारे पास जो है वो प्लस के फॉर्म में होता, तो फिर तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते, ऐसा कर लेते, है ना, दोनों को ऐड करके किसी एक को कटा देते, x या y में से किसी को कटा देते। लेकिन यहां तो बेसिकली प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो बेसिकली हमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग, है ना, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी, पहले तो इसे सीधा कर लेते हैं, है ना, इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा क्या करना, बेसिकली x को आगे और y को बाद में करना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऐसे कर देंगे। बेसिकली कभी भी हमें इसे पलटना होता है तो इसकी साइन बदल देते हैं, है ना, इधर अगर पलटना है तो इधर भी साइन बदल देते हैं, बस। बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन अगर याद रखना है तो सिंपली याद रखिए कि अगर मुझे एक तरफ पलटना है तो दूसरे तरफ का साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड फिर से आ चुका है नए फॉर्म में। बेसिकली हमारे पास x माइनस वाई है, मुझे x प्लस वाई निकालना है, लेकिन हमारे पास x इंटू वाई गिवन है। हमारे पास बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर में ए बी आता है ना, और ए बी हमारे पास गिवन है, इसीलिए हमने क्या किया, इसे हमने क्या किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर कर दिया तो ऐसे में ये 4 का स्क्वायर आ गया, है ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16।
है ना, इज इक्वल टू 16। अब ये एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, आप यहाँ पहले गिवन था कि 12 है यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी पता था कि ये एक्स वाई की वैल्यू कितना है भाई, 12 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, ऐसे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 48, 16 प्लस 48, है ना, ये प्लस का 40, इधर माइनस का 48 जो है वो इधर आया तो प्लस का 48, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 64, है ना। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट होगा, रूट अंडर 64 यानी कि 8 आ गया। ये देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8, x प्लस वाई आपको पता चल चुका, और जबकि x माइनस वाई भी आपको पता चल चुका था, है ना। दो इक्वेशन x प्लस वाई भी पता चल गया और x माइनस वाई भी पता चल गया। ठीक है, ये हमारे पास x प्लस वाई जो है वो कितना आया है, वो हमारा 8 आया है ना, ये 8 आया है, और x माइनस वाई जो है वो हमारा 4 आया है। दो इक्वेशन ऐड कर देंगे, है ना, जो हम पहले पढ़े हैं, इन दोनों को कट जाएगा और 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, x निकल जाएगा, पुट करके y निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन था। आइए हमारे पास तीसरे तरह का क्वेश्चन, ये भी इक्वेशन, बस इक्वेशन बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, जैसा वो कह रहा है वैसा। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर जो है वो 3 गुना है अपने बेटे से, उम्र में 3 गुना है। तो मान लेंगे लेट सन्स एज, बेटे का जो एज है वो x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर का एज कितना हो जाएगा भाई, आप ही बता दो। 3 गुना तो है यानी कि 3x, जैसा उसने कहा वैसा किया, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ा भी नहीं। इन 12 ईयर टाइम, 12 साल में, है ना, तो आफ्टर 12 ईयर 12 साल बाद खुद बता दीजिए ना, क्वेश्चन छोड़िए, खुद बता दीजिए बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, सन्स का एज, है ना, बेटे का उम्र कितना होगा, बस 12 साल बढ़ जाएगा, और क्या होगा, 12 साल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, फादर का एज कितना होगा, फादर का एज वो भी बढ़ जाएगा 12 साल, 3x प्लस 12, क्या 12, ऐसा थोड़ी है खाली बेटा बढ़ेगा बाप नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बढ़ेगा, दोनों का उम्र बता दिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, 12 साल बाद अब बाप जो है वो सिर्फ दोगुना ही एज का है, सिर्फ दोगुना एज का है ना, यानी कि 12 साल बाद जो ये दोनों का उम्र है, इसमें ये बाप जो है वो 2 गुना एज का है ना, 2 गुना एज का है। इसका मतलब है x प्लस 12 और 3x प्लस 12, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, ये 2 गुना है ना, ये 2 गुना है। तो ऐसे में अगर ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो मैं इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, बराबर हो गया। अब इक्वेशन को कर देंगे सॉल्व, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सॉल्व करेंगे इक्वेशन, यहाँ तोड़ देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x आएगा, x क्या माना था हमने, बेटे का उम्र माना था, बेटे का उम्र निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फादर का उम्र निकल जाएगा, बस काम खत्म। कह रहा सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन, दोनों का उम्र का सम बताइए, यानी जोड़ बताइए, सम बताइए, है ना, तो दोनों का एज निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, काम खत्म। समझ में आ रही बात ना, तो इतनी आसान होती है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है आपको मैंने इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे पाया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ याद रखें कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में अगर, तो वो ये k की वैल्यू, है ना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आएंगे 200, 400, 500% मान लीजिए कि आएंगे। ठीक है, नो डाउट। इसी तरह के हर चैप्टर का वीडियो चाहिए, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर का बताऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।